माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? जी हाँ, आज हम लोग शेयर कैपिटल के बारे में बात करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे शेयर्स के बारे में बात कर ली थी। शेयर से टू टाइप के बताए थे आपको, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। आज हम लोग शेयर कैपिटल के बारे में बात कर क्या आखिर शेयर कैपिटल होती क्या है? बड़ा ही सिंपल है। शेयर इशू करके जो कैपिटल कंपनी इकट्ठा करती है वो शेयर कैपिटल हो गई। अरे देखिए, एक पर्सन, एक व्यक्ति, बिजनेस का मालिक जो इन्वेस्ट करता उसके लिए वो कैपिटल है। जो पार्टनर इन्वेस्ट कर दे अपने फर्म में वो पार्टनर्स कैपिटल है। तो जो कैपिटल शेयर इशू करके इकट्ठा की जाती है वो कौन सी कैपिटल हो गई जी? शेयर कैपिटल। और इसी को हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि कंपनी की शेयर कैपिटल वह पार्ट्स है जो शेयर के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। शेयर होल्डर्स जो कंपनी को शेयर के बदले में या शेयर खरीदने के बदले में जो अमाउंट देते हैं, जो पैसा देते हैं, वह शेयर कैपिटल कहलाता है। ठीक है? या शेयर में जो डिवाइड है वो शेयर कैपिटल हो गई। अच्छा, शेयर कैपिटल के बाद हम लोग देखें कि कंपनियों में कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितनी तरह की कैपिटल होती है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, इसी को हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। इसी को हम लोग नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? कंपनी जिस कैपिटल से कंपनी की रजिस्ट्री होती है, जिस कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, उसे हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। अच्छा, ये वो मैक्सिमम अमाउंट होती है और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, हिंदी में कहें तो पार्षद सीमा नियम में, कंपनी के कैपिटल क्लॉज में लिखी होती है। कोई भी कंपनी इस कैपिटल से ज़्यादा कैपिटल या शेयर्स इशू नहीं कर सकती। तो रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल वह कैपिटल होती है जिस कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक? तो ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया, पहला टाइप्स हो गया रजिस्टर्ड कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल। अब इसके बाद क्या आएगा? सेकंड टाइप से आते हैं जी। देखिए, ऑथराइज्ड कैपिटल मीन्स रजिस्ट्रेशन हो गया। सपोज करें हम लोगों ने 1 लाख शेयर से रजिस्ट्रेशन कराया। एक शेयर 10 रुपए का है, तो 1 लाख शेयर से रजिस्ट्रेशन कराया। ठीक है? 1 लाख शेयर से रजिस्ट्रेशन हो गया और एक शेयर है 10 ईच है, 10 ईच, रुपी 10 ईच। तो रजिस्टर्ड कैपिटल हो गई 1 लाख इंटू 10, रुपी कितना? 10 लाख रुपी। ठीक? कंपनी की ये रजिस्टर्ड कैपिटल होगी। अब ये कंपनी, सपोज करें ये भी कंपनी के नाम से कंपनी बनाई, तो ये कंपनी इससे ज़्यादा शेयर पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। ठीक? पब्लिक को जारी नहीं कर सकती। अब जारी की बात आ गई तो हम लोग सेकंड कैपिटल पे आ जाते हैं। ठीक? तो सेकंड कैपिटल के टाइप्स है इशूड कैपिटल। ठीक है? कौन सा कैपिटल? सेकंड इशूड कैपिटल। ठीक? इशूड कैपिटल क्या है? रजिस्टर्ड कैपिटल का या ऑथराइज्ड कैपिटल का या नॉमिनल कैपिटल का वह पार्ट, वह भाग जो पब्लिक को जारी कर दिया जाता है। ठीक? किसको जारी कर दिया जाता? पब्लिक को। उसे हम लोग कहते हैं इशूड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल
और नॉमिनल कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल का वह भाग, वह पार्ट जो पब्लिक को जारी कर दिया जाता है, किस लिए कि वो खरीद ले हमारे शेयर, उसको कहा जाता है इशूड कैपिटल। सपोज करो हमारा 1 लाख शेयर्स थे, हम लोगों ने 80,000 शेयर पब्लिक को इशू कर दिए, 10 ईच है सपोज करें, तो ये कहलाएगा हमारा इशूड कैपिटल। कौन सा कैपिटल? इशूड कैपिटल। इसके बाद क्या नेक्स्ट आ जाता है, अच्छा अभी चलो एक और अनइशूड, अनइशूड कैपिटल। देखिए हमने अभी 1 लाख शेयर से रजिस्ट्रेशन करा लिया था, 80,000 शेयर इशू कर दिए, कितने शेयर इशू नहीं किए? 20,000, तो ये हो जाएगी हमारी अनइशूड कैपिटल। 20,000 शेयर हो गए जो जारी नहीं किए गए। अब शेयर इशूड तो हो गए। एक शब्द आप बहुत सुनते हैं आज के समय, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, तो भैया अगली कैपिटल का टाइप्स आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है ये। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मतलब कैपिटल का वह भाग जिसके लिए पब्लिक ने एप्लीकेशन भेजे हैं, प्रार्थना पत्र दिए हैं, अप्लाइड किया है, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाता है। हमने कितने शेयर इशूड करे थे अभी? 80,000। अब सपोज करो इसमें से 75,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आए, तो ये कहलाएगा हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल का वह पार्ट्स जिसे खरीदने के लिए पब्लिक ने एप्लीकेशन दिए हैं, वो कौन सा कैपिटल कहलाएगा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था? ऑथराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, ठीक। सेकंड था इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल का वह पार्ट जो हम इशू कर देते हैं। फिर था अनइशूड, जो इशूड ही नहीं किया गया। सब्सक्राइब्ड, इशूड कैपिटल का वह पार्ट जिसके लिए पब्लिक ने एप्लीकेशन दिए हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं कि अगला टाइप कौन सा होता है। देखिए अगला आता है कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या कहलाएगा? हिंदी में इसको कहा जाता है मांगी गई पूंजी, याचित पूंजी। कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वह भाग, वह पार्ट्स जो पब्लिक से मांगा गया है। हमारा एक शेयर कितने रुपए का था अभी? 10 रुपए का। तो जरूरी नहीं कि सारा पैसा हम एक साथ मांग लें, कंपनी को जैसे जैसे जरूरत होती है वो पैसा मांग लेते हैं। सपोज कर हमें जरूरत है 100 रुपए की और हम पे 1,000 रुपए आ जाए, तो भाई ज्यादा पैसा आ गया तो हो सकता है मिसयूज हो जाए, ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है। तो कंपनी को जैसे जैसी जरूरत होती है वो पैसे मांगते रहते हैं। तो कॉल्ड अप कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल का वह पार्ट्स जो पब्लिक से मांगा गया है जिसके लिए पैसा, कॉल्ड अप कैपिटल हो जाती है। सपोज करो एक शेयर अभी 10 रुपये का था, हम लोगों ने अभी शेयर तो उतने ही हैं 75,000, अभी 8 रुपए ही मांगे हैं, ठीक। अब ये हो गई कॉल्ड अप कैपिटल। तो कितना नहीं मांगा अभी हम लोगों ने? 2 रुपए नहीं मांगा है। जो मांगा नहीं है वो क्या कहलाएगा? जो पैसा नहीं मांगा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनकॉल्ड कैपिटल। देखिए अनकॉल्ड, अनकॉल्ड कैपिटल, जो पैसा मांगा ही नहीं गया है, ठीक। थोड़ा बस ध्यान रखना, अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। अब देखिए हमने अभी कितने रुपए मांग लिए हैं? 8 रुपए। कितना नहीं मांगा? 2 रुपये।
तो ये 2 रुपये जो मांगा नहीं है वो कौन सी कैपिटल हो जाएगा? अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया जिससे रजिस्ट्रेशन होता है। इशूड हो गया जो पब्लिक को ऑफर किया हमने खरीदने के लिए। फिर जिस और जो नहीं दिया वो अनइशूड हो गया। फिर सब्सक्राइब जो पब्लिक ने जिसके लिए सब्सक्राइब किया। ठीक, फिर कॉल्ड अप जो हमने मांगा। अनकॉल्ड जो पैसा मांगा ही नहीं है। अब आता है पेड अप कैपिटल। कौन सा कैपिटल? पेड अप कैपिटल। अरे भाई जो मांगा है और पेड हो गया, पेड अप कैपिटल भी हमने 8 रुपये मांगे थे देखना। अब सपोज करो इसमें से 7 रुपये पेड कर दिए पब्लिक ने, तो ये कहलाएगा पेड अप कैपिटल। कौन सी कैपिटल? पेड अप कैपिटल। अब 8 रुपये हमने मांगा था, 7 रुपये पेड कर दिया। कितना पेड नहीं हुआ? 1 रुपी। तो ये हो जाएगी अनपेड कैपिटल। ठीक, कितने रुपए पेड नहीं हुए जी? 1 रुपया पेड नहीं हुआ, ये अनपेड कैपिटल हो गया। ठीक है, अब कौन सी कैपिटल? अब आता है रिजर्व कैपिटल। कौन सा? रिजर्व कैपिटल। ये क्या है? कंपनियां एक स्पेशल प्रपोजल पास करती हैं, एक प्रस्ताव पारित करती हैं कि कैपिटल का कुछ पार्ट्स जब तक कंपनी बंद नहीं होगी तब तक मांगा नहीं जाएगा, तब तक शेयर होल्डर से मांगा ही नहीं जाएगा, इशू ही नहीं किया जाएगा। रिजर्व कैपिटल कहलाता है। ठीक, इसे रिजर्व करके रख लिया जाता है। किसी जब तक कंपनी बंद नहीं होगी तब तक मांगा नहीं जाएगा, वो रिजर्व कैपिटल है। हम लोग कहीं कहीं बाहर जाते, पर्स की जेब में कुछ पैसे अलग रख लेते, 1000 रुपये। भैया जब तक अर्जेंट जरूरत नहीं होगी ये पैसे हम उठाएंगे ही नहीं, तो वो रिजर्व कैपिटल। यानी हम प्रपोजल पारित कर लेते हैं, कंपनी प्रस्ताव पारित कर देती है कि कैपिटल का यह पार्ट्स कंपनी जब बंद होगी तभी मांगा जाएगा, उसको रिजर्व कैपिटल कह देते हैं। अब आता है नेक्स्ट, यहां लिख देते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, अरे भाई जो कंपनी की वर्किंग जरूरतों के लिए जो कैपिटल काम में लाई जाती है उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता। और अगर हम दूसरी तरह से कहें तो एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी। अगर हम करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी घटा दें, लेस कर दें, तो जो बचेगा वो कौन सी कैपिटल कहलाती है? वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। हमारी डेली जरूरतों में जो कैपिटल काम आनी है वो वर्किंग कैपिटल कहलाती है। ठीक है, तो वर्किंग जरूरतों के लिए, कार्यशील जरूरतों के लिए जो कैपिटल काम आ रहे हैं वो वर्किंग कैपिटल होगी। वर्किंग कैपिटल इक्वल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अब और आता है फिक्स्ड कैपिटल। कौन सा कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल। अरे भाई कंपनी की कैपिटल का वह पार्ट जो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट हो जाता है, लंबे समय तक काम आता है, वो क्या हो गई? फिक्स्ड कैपिटल हो जाती है। तो इस तरह से ये कैपिटल का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, पहला कौन सा कैपिटल था? ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। सेकंड कौन सा हो गया? इशूड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल का पार्ट जो पब्लिक के लिए हमने ऑफर किया है, इशूड कैपिटल हो गई। अब पब्लिक ने और जो इशूड नहीं किया वो अनइशूड कैपिटल हो गई। अब पब्लिक ने इशूड कैपिटल के वह पार्ट जिसके लिए पब्लिक ने एप्लीकेशन दे दिए, पब्लिक खरीदने के लिए तैयार है, वो हो गए सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के वह पार्ट जो पब्लिक से मांगा गया है उसको कहा जाता है कॉल्ड अप कैपिटल, और जो नहीं मांगा गया है वो अनकॉल्ड कैपिटल हो गई। अच्छा, जो पैसा मांगा गया था, कॉल्ड अप किया था,
वो पेड कर दिया तो वही पेड अप कैपिटल बन जाएगा, और जो पेड नहीं किया वो अनपेड कैपिटल कहलाता है। रिजर्व कैपिटल, कैपिटल का वह पार्ट्स जो केवल उस कंडीशन में ही मांगा जाएगा पब्लिक से जब कंपनी बंद होगी। ठीक है, हमने प्रपोजल पारित कर दिया, तय किया कि भैया ये 2 रुपए 10 रुपी का शेयर, तो 2 रुपी हम तभी मांगेंगे जब कंपनी बंद होगी, तो वो कौन सा हो गया, रिजर्व कैपिटल। और फिर आपको बताया वर्किंग कैपिटल, कंपनी की कार्यशील जरूरतों के लिए, वर्किंग नीड के लिए, डेली जरूरतों के लिए जो कैपिटल काम में लाई जाती है वो वर्किंग कैपिटल हो गई। और अब क्या आता है, फिक्स्ड कैपिटल, जो कैपिटल का बाय पार्ट जो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट है, लाइक बिल्डिंग में इन्वेस्ट की गई कैपिटल, बिल्डिंग प्लांट मशीन फर्नीचर मोटर व्हीकल में इन्वेस्ट की गई कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल हो जाती है। तो इस तरह से ये कैपिटल स्ट्रक्चर आपको सिंपल भाषा में क्लियर हो गया होगा। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखने जा रहे हैं, शेयर के इशू करना। हाँ, शेयर इशू कैसे करेंगे, ठीक है, और अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे तैयार होंगी। हाँ, तो अगले वीडियो का वेट करिए। और इसके पहले हमने अभी आपको शेयर्स का मीनिंग और टाइप्स बताए थे, तो वो वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, और जिन लोग के अगर जर्नल एंट्रीज करने में ज़रा भी प्रॉब्लम है तो वो जर्नल के वीडियो भी देखिए, अपना रूल्स और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो आप लोग को इतना क्लियर हुआ होगा। और वीडियो शेयर ज़रूर करिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, सभी के लिए है, सब लोग इससे गेन करें और सीखें, यही हमारा उद्देश्य है। तो थैंक यू।